पटना के मोकामा और उसके आसपास का इलाका एक बार फिर दहशत और दमन की कहानी में डूब गया है। दारोगा की तलाशी कांड के बाद सोनू मोनू को पुलिस बख्शने के मूड में नहीं है। पटना के पचमहला में 24 मई को हुई गोलीबारी के बाद फरार कुख्यात सोनू और मोनू सिंह और उसके साथियों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने कमर कस ली है। नौरंगा जलालपुर गोलीकांड के बाद कुख्यात अपराधी सोनू सिंह और उसके गैंग के खिलाफ पुलिस ने ऐसा शिकंजा कसा है कि 8 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद आरोपी अब तक गिरफ्त से बाहर है, जिससे पुलिस की रणनीति और खुफिया तंत्र पर सवाल भी उठने लगे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। पचमहला थाना क्षेत्र के नौरंगा जलालपुर गांव में 24 मई को हुई गोलीबारी की घटना ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी। इस मामले में पैक्स अध्यक्ष मुकेश सिंह के बयान पर दर्ज केस में सोनू सिंह, उसके पिता प्रमोद सिंह और सौरभ सिंह को नामजद अभियुक्त बनाया गया। तभी से ये गैंग फरार चल रहा है और पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुका है। बता दें कि पुलिस के अनुसार पचमहला थाना अंतर्गत नौरंगा जलालपुर गांव में सरपंच पति और मुखिया पति प्रमोद सिंह के बीच कहा सुनी हुई थी। इसी दौरान कुख्यात अपराधी सोनू कुमार ने हवाई फायरिंग की। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक इस हाई प्रोफाइल ऑपरेशन में 3 डीएसपी के नेतृत्व में 3 अलग अलग विशेष टीमें गठित की गई हैं। इसके साथ ही स्पेशल टास्क फोर्स यानी एसटीएफ की एक यूनिट को भी इस मिशन में लगाया गया है, ताकि किसी भी हालत में गैंग तक पहुंचा जा सके। छापेमारी का दायरा छपरा, सिवान, मोतिहारी, कटिहार, गया, गोपालगंज, समस्तीपुर और बेगूसराय जैसे जिलों तक फैला हुआ है। पुलिस को इनपुट मिला था कि गोलीकांड के बाद सोनू सिंह बिहार छोड़कर फरार होने की फिराक में है, जिसके बाद सीमावर्ती इलाकों में सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। गांव में कई संदिग्धों से पूछताछ भी की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस सुराग हाथ नहीं लग सका है। इस बीच पुलिस की लगातार दबिश से इलाके में तनाव और खामोशी का माहौल है। पुलिस अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही इस गैंग को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। गैंगस्टर भाइयों की तलाश में पुलिसिया एक्शन भी शुरू हो गया है। बताया जा रहा है कि अपराध की दुनिया में दोनों सगे भाई पिछले 18 वर्षों से सक्रिय हैं। दोनों नौरंगा जलालपुर के रहने वाले हैं। पहले छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देते थे, इसलिए वे पुलिस की नजरों में नहीं आ पाते थे। दोनों भाइयों के खिलाफ पहली प्राथमिकी साल 2009 में मोकामा रेल थाने में लूट की दर्ज हुई थी। इसके बाद लखीसराय में दोनों ने लूटपाट की कई घटनाओं को अंजाम दिया। धीरे धीरे इनका अपराध और आतंक का दायरा बढ़ता गया। पुलिस के अनुसार वर्तमान समय में दोनों पर अलग अलग थानों में 30 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें अपहरण, लूट, आर्म्स एक्ट और रंगदारी जैसे संगीन आरोप शामिल हैं। ज्यादातर मुकदमे में दोनों भाई एक साथ नामजद हैं। साल 2019 में तो मनरेगा के एक अधिकारी के अपहरण का मामला भी सामने आया था, जिसे पुलिस ने समय रहते बरामद कर एक बड़ी वारदात को टाल दिया था। इसके बावजूद सोनू मोनू गैंग का नेटवर्क लगातार मजबूत होता गया और कई थानों में इनके खिलाफ संगीन मामले दर्ज होते रहे। मोकामा, बाढ़, खुसरूपुर, कंकड़बाग, हथीदह, पचमहला, बड़हिया और हलसी जैसे थानों में इनकी सक्रियता ने पुलिस को लंबे समय तक उलझाए रखा है। तो बेगूसराय के कई थानों में उनके खिलाफ अपहरण के भी मामले दर्ज हैं। बेगूसराय के तेघड़ा के अलावा पटना के बाढ़, मोकामा, खुसरूपुर, कंकड़बाग, हथीदह, पचमहला, जबकि लखीसराय के बड़हिया और हलसी सहित अन्य थानों में भी इनके खिलाफ एफआईआर है। वर्ष 2019 में मनरेगा के अधिकारी को दोनों भाइयों ने अगवा कर लिया था। तेघड़ा थाने की पुलिस ने समय रहते कार्रवाई करते हुए उन्हें बरामद कर लिया। इसके अलावा जदयू विधायक अनंत सिंह से भी इनका विवाद रहा है, तब वो मामला काफी सुर्खियों में भी रहा था। तो अब नौरंगा जलालपुर गोलीकांड के बाद ये मामला एक बार फिर चर्चा के केंद्र में आ गया है। पटना के मोकामा के नौरंगा जलालपुर गांव में सोनू मोनू की तलाश में उसके घर गई पुलिस की उसके घर वालों ने तलाशी ली थी। कुख्यात अपराधी सोनू मोनू के घर छापेमारी करने गई बिहार पुलिस की घोर फजीहत हो गई। वीडियो में दिखा कि अपराधियों के घर पर मौजूद महिलाओं और एक नाबालिग लड़के ने छापेमारी करने आए दरोगा और पुलिस कर्मियों को ही लाइन में खड़ा करा दिया। कंधे पर राइफल टांगे पुलिस वाले चुपचाप हाथ ऊपर करके अपनी तलाशी देते नजर आए। इस शर्मनाक घटना और लापरवाही के कारण पटना एसएसपी ने पचमहला और हथीदह के थाना अध्यक्षों को तुरंत सस्पेंड भी कर दिया है। तो पुलिस इसे हाई रिस्क ऑपरेशन मानकर चल रही है, जबकि ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल कायम है। फिलहाल पुलिस की कई टीमें लगातार दबिश दे रही हैं, लेकिन कुख्यात सोनू सिंह अभी भी कानून की पकड़ से बाहर है,
जिसने पूरे इलाके को एक बार फिर डर और खौफ की छाया में ढकेल दिया है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ 8 के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।